ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मार्केट लगातार क्यों गिर रहा है, कब तक गिरेगा, राइट? हमने पहले भी एक बार बात की थी कि भई मार्केट में अभी बॉटम नहीं बना है, एफआईआई लगातार सेल करेंगे, जहाँ पे मैंने ये समझाया था कि एफआईआई कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि बाहर के रिटेल इन्वेस्टर है, जो वहाँ के म्यूचुअल फंड के ज़रिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? अब क्यों बेच रहे हैं? इसका रीज़न सिंपल है कि यूएस का जो 10 ईयर का जी-सेक है, वो लगातार उसका यील्ड बढ़ती जा रही है और उन्हें इंडियन मार्केट में इन डॉलर टर्म में बहुत कम रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो लॉस में आ रहे हैं या उनके रिटर्न कम है या जिन्होंने टॉप में इन्वेस्ट किया था, तो वो बेचेंगे, एक पैनिक सेलिंग है और लगातार चल रहा है, राइट? और ये चलता ही रहेगा जब तक एक टेबल पर शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप नहीं बैठेंगे और उनमें बीच में कोई डील नहीं होती, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। अब आपको ये समझना है कि मार्केट 2008 जैसी सिचुएशन बना सकता है। देखो, मैंने खूब सुना कि 2008 में बहुत ही खतरनाक मार्केट क्रैश आया, राइट? मैंने उनके डाटाओं को खंगाला और मैंने ये जानने की कोशिश की कि उस दौरान जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था, उनके इमोशन कैसे थे। देखो, अगर आप निफ्टी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि 2008 का क्रेज कहाँ था, है ना? आपको निफ्टी ग्रीन में दिखेगा और लग रहा है लगातार ऊपर जा रहा है। पर उस दौरान जिन्होंने इन्वेस्ट किया, राइट? 9 जनवरी 2008 को निफ्टी ने उस टाइम का हाई बनाया था और उसके बाद लगातार गिरा था। अक्टूबर तक आते-आते निफ्टी अपने टॉप से खूब गिर गया था, राइट? अब हम जानेंगे डे बाय डे डाटा के साथ कि निफ्टी कितना गिरा, है ना? और आप इस तरह के मार्केट में कैसे सर्वाइव कर सकते थे। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट में, जहाँ हम डाटा के साथ बात करेंगे, जहाँ आपको एक इमोशन भी समझ में आएगा कि जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था उनके साथ क्या गुजर रही थी, क्या सेम सिचुएशन दोबारा अभी आ जाए तो आपके साथ क्या होगा और आप उस सिचुएशन में कैसे सर्वाइव। देखो, ये मैंने शीट बनाई है मार्केट क्रेश ऑफ 2008। तो मैंने 2008 की स्टार्टिंग से प्राइस ली 5 जनवरी से और ये निफ्टी बीज के डाटा के साथ हम टारगेट कर रहे हैं। यानी किसी ने निफ्टी 50 में इंडेक्स कर रखा था, तो हो सकता है उसने इंडेक्स फंड से किया हो, निफ्टी बीज से किया था। तो निफ्टी बीज उस समय था, उस समय 1-2 ही ईटीएफ थे, तो उनमें से एक निफ्टी बीज था। तो इसकी क्या सिचुएशन है ये समझो। देखो, 5 जनवरी को ये 62 था, फिर 62.29 लगातार बढ़ रहा था और 9th जनवरी को 63.56 निफ्टी ने अपना हाई बनाया और मान लेते हैं किसी आदमी ने यहाँ पे बाई कर लिया ऑल टाइम हाई पे, तो उसके साथ क्या होगा। तो इस कॉलम में आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है वो एब्सोल्यूट रिटर्न है 9 जनवरी 2008 का, जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था 2008 के मार्केट क्रैश से पहले। अब जैसे मान लो किसी ने 9 को खरीदा, तो अगले ही दिन उसका पोर्टफोलियो 3.82% लॉस में था, फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ 2.63, है ना? क्लोज प्राइस पे है कि मार्केट जब क्लोज हुआ उसके बाद देखा, फिर 1.40, फिर ये सैटरडे संडे आ गए हैं, तो पोर्टफोलियो उतना ही रहा, है ना? फिर 4.36, 4.69, 5.69, 6.99, फिर तेज जंप 15%, राइट? फिर ये सैटरडे संडे आ गए, फिर 22, 17, 19 ये लगातार चल रहा है। अब हम थोड़ा-सा जंप करके देखते हैं कि ये 15, 17, 13 इस तरह से चल रहा था, 22, 15, 13, 17, यानी आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत रिकवर हो रहा है, पर लगातार आप माइनस में हो। 18, 17, 20, 20, 23, 24, 25, तो 13 मार्च को आपका पोर्टफोलियो 25% लॉस में आ गया। फिर 2 दिन बाद में 27% लॉस में हो गया, ठीक है? अब 27% के आस-पास फिर वापस थोड़ा रिकवर हुआ। अब आप देखोगे डेली उठते हो और आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हो कि एक दिन गिर गया, है ना? अब ये देखो 2-3 दिन की प्राइस कोई ख़ास चेंज नहीं है, यहीं पे आस-पास में ही रहा है। फिर आप देखते हो, फिर गिर गया, थोड़ा-सा रिकवर हुआ, पर ओवरऑल आप लॉस में हो। लगातार आपके साथ यही हो रहा है ना? और यहाँ पे आप सोचो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहाँ है, राइट? तो जिस व्यक्ति ने इस मार्केट के स्टार्टिंग में पैसा लगाया है और लगातार गिर रहा है मार्केट, है ना? देखो, अब यहाँ पे पोर्टफोलियो हमारा 35% लॉस में हो गया, 36, 37%, 39%, 30%। अब आप इमेजिन करो, आज की डेट में आपका पोर्टफोलियो जो आपने बाई किया था, वो 30% लॉस में होता तो क्या होता, है ना? और इन्हें इन्वेस्ट किए हुए लगभग आपको 7 महीने हो गए, साढ़े 6-7 महीने हो गए, 9 जनवरी को किया था, 27 जुलाई आ गया, राइट? अगर हम 7 महीने कंप्लीट करने में 9 अगस्त को तक पहुँचते हैं, तो भी आपका पोर्टफोलियो 26 से 0.42% लॉस में है।
फिर यही 20, 30, 31 इसी तरह से चल रहा है। अब आप सोचो कि कितना इसे रिकवर करना होगा। अगर आपका पोर्टफोलियो 30% लॉस में है, तो इसे वापस उस लेवल पे जाने के लिए कितना परसेंट करना पड़ेगा? तो ये 43% और ऊपर जाना पड़ेगा, राइट? है ना? क्योंकि देखो 100 का पोर्टफोलियो 30% कम हुआ तो 70 हो गया, और 70 को 100 बनने के लिए 30 रुपीज़ बढ़ना पड़ता है, कितने पे? 70 पे इंटू 100, है ना? सिंपल सी एक मैथ है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि अभी आपको लगभग 42-43% ऊपर जाना है, तब जाके आपका पोर्टफोलियो। अब ये 36 हो गया, फिर देखो थोड़ा-सा रिकवर होता है, वापस गिरने लग जाएगा, 38 हो गया, 39 हो गया और फिर देखो 42, यानी आपका लॉस कम हुआ, वापस से बढ़ जाता है 42.79, 42.5, 44, 47, अब हाईएस्ट आपने देख लिया 47। 47 का मतलब है ऑलमोस्ट आपका पोर्टफोलियो 50% कम हो गया, और ये लो आपका 50%। 17 अक्टूबर को 50% लॉस में आ गए जिन्होंने 9 जनवरी को ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट किया था। 51, 52, आप केवल इमेजिन कीजिए कि आपके पैसे लगे हुए होते तो क्या होता। फिर वो दिन आया जब इसने बॉटम बनाया 25 अक्टूबर 2008 को, जब अपने टॉप से 59.71% गिरा हुआ। ये नंबर बहुत ही सिंपल लग सकता है आपको कि भाई 59% गिरा है। बस आप इमेजिन कीजिए किसी ने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और आज उसके ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में 40,000 दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो पहली बात तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि किसी आदमी ने यहाँ तक होल्ड रखा है ना? कोई रिटेल इन्वेस्टर यहाँ तक होल्ड रख पाया है ना? और ये हालत तो इंडेक्स की है, जो इंडिविजुअल स्टॉक में थे वो तो हो सकता है और भी बुरी हालत में चले गए होंगे। तो यहाँ तक ये स्थिति हुई, अब मार्केट रिकवर हुआ। अब रिकवर ये नहीं है कि भई वापस इतना जल्दी आ गया, आपका लो जो 59 था वो 57 दिख रहा है, 54 दिख रहा है, 52 दिख रहा है, 50 दिख रहा है, वापस से 54 दिख रहा है ना? अब आप ये देख रहे हो कि आपका लॉस कम हुआ है। वापस से देखो वही 57.85 कितना? तो पहले वाले से भी ज़्यादा पहुँच गया। अगर हम बात करें नवंबर 19 2018 की, तो आपका पोर्टफोलियो फिर से 57.85% लॉस में हो गया। थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, फिर यही हालत है। इस लेवल पे जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, तो बहुत सारे लोग लॉस में होते हैं और उसके बाद मार्केट को ऊपर आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ जैसे ही ऊपर आता है, ये जो लोग इस लेवल पे लॉस में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। थोड़ा-सा नीचे जाते ही ये वापस सेल कर देते हैं और मार्केट फिर नीचे आ जाता है। अब 53, 54 ये स्थिति चल रही है। अब आप ढूँढते हैं कि कहाँ ये लॉस कम हुआ है, 50 से नीचे नहीं आ रहा। फिर देखो, उम्मीद थी कि मार्केट ने कहीं वापस से रिकवरी दी होगी। फिर देखो हमारे पास एक नई डेट आई अगले ईयर 2009 में, और वो डेट थी 5 मार्च को, जब पोर्टफोलियो ने दोबारा लो बनाया और ये लो था 59.13, है ना? पहले वाले लो के आस-पास ही है, तो आप देख लेते हैं कि पहले के लो में 57 और अब ये चला गया 59। फिर वापस थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, 50 हुआ, लगातार चल रहा। अब देखो आपको लगातार लग रहा है कि ये ऊपर आ रहा है। पर सिचुएशन ये है कि अभी भी आप पे 29%, 28% के लॉस में यहाँ पे बैठे हो, और जैसे आपको ये 27% लॉस था और वो लॉस 30% हुआ, तो आप फिर डर जाओगे और ये लगातार ऐसे ही चलता रहा। अब सवाल है कि ये कभी भी रिकवर नहीं हुआ। हाँ, ये आज आप जानते हो कि ये मार्केट रिकवर हो चुका है। पर उस दिन जो आदमी सुबह उठ के देख रहा है कि 21% लॉस है, फिर कह रहा है 20%, फिर कह रहा है 21.3, लगातार ये लॉस के आंकड़े देख रहे हैं उस पोर्टफोलियो पे। तो मैक्सिमम लोगों ने इस दौरान लॉस से बुक कर लिया होगा। अब वो सिचुएशन देखते हैं जब मार्केट कंप्लीटली रिकवर हो गया था। देखो लॉस कम हो रहा है, और 9 नवंबर 2010 को मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया 9 जनवरी 2008 के हिसाब से। यानी लगभग 3 इयर्स के बाद आपका पैसा ज़ीरो प्रॉफ़िट, ज़ीरो लॉस पे पहुँचा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से रैली चलने लग गया। यानी उस लेवल पे जो लोग फँसे हुए थे अब निकल गए होंगे, और मार्केट ने देखो वापस से नीचे की तरफ मुड़ लिया। यानी उस करंट सिचुएशन के आधार पे फिर लॉस में, और ये लॉस कितना 10, 12, 15% तक चला गया और लगातार ये ऐसे ही रहा। और जहाँ तक हमने डाटा कलेक्ट किया, वापस से 2011 तक का लॉस में नहीं आया। अब सवाल ये है कि इससे निकलने का, इस सिचुएशन का क्या होता है? तो मैं आपको एक 1 ईयर रिटर्न के साथ एक समझा रहा हूँ। हम ये मानते हैं कि हाई रिस्क, हाई रिटर्न। देखो ऐसा नहीं होता।
हाई रिस्क कब है? जब मार्केट टॉप पे पहुँचा तब रिस्क हाई है और कितना ऊपर चला जाएगा इसकी संभावना कम है तो रिटर्न लो है। रियल में क्या होता है? लो रिस्क हाई रिटर्न, यानी मार्केट जब बहुत ज़्यादा गिर चुका है तब रिटर्न हाई आने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि अब और नहीं गिरेगा। रिस्क लो हो गई और रिटर्न हाई हो गया। उल्टा होता है, हाई रिस्क और लो रिटर्न, यानी जब रिस्क हाई होगी तब रिटर्न कम होंगे। अब मैं आपको यहाँ 1 ईयर रिटर्न के साथ में दिखाता हूँ उस डेट पे। जिस दिन मार्केट गिरा था, उसके अगले दिन जिस दिन टॉप बनाया उसके अगले दिन जब गिरा 10 टू 2000 को, उस दिन 1 ईयर का रिटर्न दिखा रहा था 57%, यानी 10 जनवरी को मार्केट 57% का रिटर्न दिखा। और मान लेता हूँ मैंने यहाँ का डाटा कैलकुलेट नहीं किया है, पर मान लेता हूँ कि 9 जनवरी को भी इतना ही रिटर्न दिखा रहा था 57%, यानी मार्केट का 1 ईयर का रिटर्न 57% था। आप इस सिचुएशन से क्या समझोगे कि मार्केट ने पिछले 1 साल में 57% रिटर्न दिया तो अब कहाँ जाएगा? निश्चित रूप से गिरेगा। अगर मार्केट एवरेज रिटर्न कहते हैं निफ्टी 12-13% का देता है, तो ये 57% का रिटर्न क्या हुआ? इसका मतलब इसके बाद टाइम करेक्शन होगा या प्राइस करेक्शन होगा। यही चीज़ है, जब प्राइस ओवर वैल्यू हो जाएगी तो मार्केट गिरेगा। अब आप इसके साथ देखो कि 1 ईयर का रिटर्न जैसे-जैसे कम हुआ, है ना? अभी भी ये 1 ईयर का रिटर्न चल ही रहा है इस कॉलम में। ये आपका उस एब्सोल्यूट डेट से रिटर्न है और ये 1 ईयर का रिटर्न है कि भई 365 दिन पहले जो प्राइस थी उसके रिस्पेक्ट में क्या था। तो मार्केट जब गिर जाएगा और उसके बाद 1 ईयर कंप्लीट करेगा, तो ये रिटर्न वापस से बढ़ेगा। अभी भी आप इस रिटर्न को देखो तो ये लग रहा है कि इस दौरान जिसने इन्वेस्ट किया, उसका तो 1 ईयर का रिटर्न सही था। 7% भी सही है, 6 भी सही है, डे टू डे में भी देखें, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसने किसी डेली की, और ये 1 ईयर का रिटर्न यहाँ नेगेटिव आ गया। जब 1 ईयर का रिटर्न नेगेटिव आया 23 जून 2008 को, राइट? जब ये निफ्टी 32% लॉस में था। अब ये रिटर्न लगातार नेगेटिव हो रहा है, तो लगातार ये मार्केट गिर भी रहा है, ये रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे प्राइस बढ़ी हुई थी। और ये इस तरह से, ये वो डेट है जब प्राइस को हमने पहली बार देखा कि बॉटम सा बना है। वहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न भी इतना नीचे हो गया क्योंकि ये 1 साल से लगातार गिर ही रहा था। मार्केट पहले टॉप था, तो ये ज़्यादा गिरा हुआ दिख रहा है क्योंकि प्राइस थी और ये नीचे की प्राइस पे एवरेज आ रहा है। और ये स्थिति थी, 1 ईयर का रिटर्न भी नेगेटिव हो गया, यानी किसी ने 1 साल पहले के रोलिंग रिटर्न्स की बात करते तो वो भी नेगेटिव दिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो 1 ईयर के रिटर्न वापस से पॉजिटिव होने लगे, तो इसका मतलब इस लेवल पे जिसने इन्वेस्ट किया, यहाँ कहीं इससे 1 साल पहले या इस लेवल पे जिसने इन्वेस्ट किया वो सर्वाइव कर गया, उससे पहले वाला नहीं किया। अब इसको देखते हैं एसआईपी मोड में क्या होता है। तो मैंने देखो ये माना कि किसी आदमी ने 9 जनवरी 2008 को एसआईपी की, जब मार्केट ने टॉप बनाया था। निफ्टी बीच की प्राइस 63.56 थी। एसआईपी का अमाउंट मैंने 1000 का, हमने बात की ना कि हम एक ऐसी मेथड जो इस तरह के मार्केट में सर्वाइव कर सकें। तो याद रखना, एसआईपी दुनिया की सबसे सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और सबसे ज़्यादा टाइम टेस्टेड, सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है। तो इसमें आपको मैं रिटर्न्स दिखाऊँगा और बताऊँगा कि किस तरह से आप इसमें सर्वाइव कर गए थे। मैंने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि आपको एक एक्टिव इनकम होनी चाहिए। आप ट्रेडिंग को फुल टाइम जॉब नहीं बनाओ, राइट? ताकि आपके पास एक पॉजिटिव कैश फ्लो रहे मार्केट के बाहर का, और जब मार्केट विपरीत चले तो आपके पास कैश रहे और आप उस समय सर्वाइव भी कर सको और वेल्थ भी बनाओ। जिन्होंने भी 2008 में खरीदा है उन्होंने वेल्थ बनाई है, जिनके पास बहुत पैसे थे उन्होंने वेल्थ बनाई है। जो इस समय खरीदेंगे वो वेल्थ बनाएँगे, और खरीदेगा वही जिसके पास एक कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम है अदर देन स्टॉक मार्केट। अब मान लो यहाँ पे एसआईपी की, तो यूनिट साइज़ 50.73। देखो, ईटीएफ वैसे फ्रैक्शन में नहीं आते, पर हम इन्वेस्टमेंट को कम ज़्यादा नहीं करें, कैलकुलेशन को सिंपल रखें, तो मैंने क्वांटिटीज़ को भी फ्रैक्शन में अज़्यूम कर लिया ताकि आपका इन्वेस्टमेंट ये रहे। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, इस समय आपकी टोटल क्वांटिटीज़ होल्डिंग में कितनी है वो दिखा रहा है, और इसकी करंट वैल्यू क्या है, यानी उस समय की उस डेट पे करंट वैल्यू क्या है, और पी&एल क्या है, और पी&एल परसेंटेज क्या है, राइट? अब किसी ने एसआईपी स्टार्ट की हज़ार-हज़ार रुपए, तो जैसे-जैसे प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी, प्राइस घटी तो क्वांटिटीज़ बढ़ी, क्योंकि ये मंथली एसआईपी है। मैंने मान लिया कि मार्केट टॉप हुआ 9 जनवरी को, तब स्टार्ट किया तो 9 डेज़ को ही जा रही है, और यहाँ पे आपकी क्वांटिटीज़ बढ़ने लगी, राइट? और यही कहलाता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। जब आपने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया तो 13 मंथ की एसआईपी जाने के बाद जो भी डेट पे गई आपकी, उस समय मैंने देखा कि हमारा पोर्टफोलियो 29.73% लॉस में है और 3800 रुपीज़ लॉस में। अगर आपने यहाँ पे लमसम किया होता 1 साल पहले, तो आपका जो लॉस था वो लगभग 57% के आस-पास होता या 50% होता। वहाँ पे ये लॉस 29 हुआ। आपने देखा 2011 तक आपके मार्केट ने रिकवर नहीं किया था, पर जब एसआईपी मोड में आप चलोगे तो सेकंड ईयर तक ही
आप 29% प्रॉफिट में आ गए 9 जनवरी 2010 को। यानी अगर मैं ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं डालता, तो भी आपका ये प्रॉफिट इतना ही रहता, क्योंकि उस दिन की बाई प्राइस और ये वैल्यू निकाली वो सेम है। तो आपका प्रॉफिट रहता 7000 का। अगले साल फिर ये मार्केट ऊपर नीचे हुआ, पर आपने फिर एवरेज किया, आपका प्रॉफिट 11000 का हो गया और आपका इस समय इन्वेस्टमेंट 17000 है, जो आपका 31% है प्रॉफिट। फिर मार्केट फिर गिरा, राइट? अब ये चीज़ आप 1 ईयर के रिटर्न्स के साथ देख सकते थे कि मौजूदा स्थिति में 1 ईयर रिटर्न क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, या आप एक कंटिन्यूअस पैटर्न में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ना। एक चीज़ और जिस पे हम सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, वो है रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मार्केट में हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, हम इन्वेस्टिंग के लिए नहीं, ट्रेडिंग के लिए। और एसआईपी भी एक ट्रेडिंग की मेथड है, जहाँ पे आप धीरे-धीरे इन्वेस्ट करते हो रेगुलर इनकम से, और जब प्रॉफिट दिखता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। पर मान लो ये 4% का हुआ, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया था, तो भी वापस 26% और आपका प्रॉफिट एज़ ए अमाउंट बढ़ रहा है, परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, आपकी एवरेजिंग हो रही है। तो वो एवरेज अप भी हो सकती है, एवरेज डाउन। और फिर दो 2014 तक का डाटा दिखा तो 26%, यानी आपका लगातार प्रॉफिट है, और वहीं पे आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे। अब मैं आपको थोड़ी-सी वोलेटिलिटी दिखा रहा हूँ उस दौरान की। मैंने कुछ प्राइस को कैलकुलेट किया, उसके आधार पे मैंने ये मान लिया कि जिस दिन मार्केट ने लो बनाया था, है ना? ये जनवरी अक्टूम नहीं, 2009 में अक्टूबर में लो बनाया था, और 2008 के जनवरी के स्टार्टिंग से जहाँ भी ये लो बना था, ये जो डेट थी ना अपनी, 57.84% का लॉस हुआ था, वो वाली डेट पे, ये मान लिया मैंने। तो इस सीट में देखो, मार्केट इस दौरान 2008 से लेके 2014 तक, राइट? 8 से लेके 14 तक, तो 6 ईयर्स का टाइम टेबल है। तो यहाँ टॉप पे था मार्केट, नीचे आ गया इतना। जो यहाँ पे बाई किया था वो इस लेवल तक गिर गया, फिर मार्केट रिकवर हुआ, एक बार उस लेवल पे टच हुआ, तो लोग यहाँ पे एग्जिट कर गए होंगे, पर विदाउट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का वेट करे वो वापस इसे एग्जिट गए, और जो यहाँ जिन्होंने एग्जिट नहीं किया, वो फिर यहाँ एग्जिट कर रहे थे, यहाँ एग्जिट कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे, और यहाँ तक 2014 तक मार्केट वहीं था। तो आप कह सकते हो 2008 से लेकर 2014 तक मार्केट कहीं नहीं गया, और इन 6 साल में जिन्होंने इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए, वो लमसम वो वहीं के वहीं थे, कहीं नहीं पहुंचा। हाँ, आप कुछ स्विंग ले सकते थे। कोई कहेगा कि मैंने इस बॉटम पे इन्वेस्ट किया, और यहाँ नहीं, इतना आसान नहीं है बाय द डिप करना, है ना? बॉटम पे खरीदना बहुत मुश्किल है, टॉप पे खरीदना आसान है। तो उम्मीद है। अब बात करते हैं, क्या ये 2008 जैसा क्रेज़ दोबारा हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है। ट्रम्प दूसरी कंट्रीज़ पे टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ वापस टैरिफ लगाएगी, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसे उसी कंट्री के लोगों को देने हैं उस चीज़ के लिए, राइट? तो हो सकता है 1-2 साल बाद में हो सकता है कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाए, बाहर की चीज़ें नहीं लाएँ, जो भी रीज़न हो सकते हैं, पर उसका रिज़ल्ट ये होगा। हो सकता है देश दूसरी कुछ ट्राई करे, डॉलर को कमज़ोर करने की तरीके चले, पर ये मानो कि एक ट्रेड वार स्टार्ट हो गया है, जिसके एक एंड पे यूएस है और दूसरे एंड पे कई सारे लोग हैं। इंडिया हो सकता है इस समय सर्वाइव कर जाए इस की परिस्थितियों में, थोड़ा-सा कि ठीक है, लोग हो रहा है जो हो रहा है, हम हमारे स्तर पे चलते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये डाटा पसंद आया है। अगर 2008 का क्रेज़ वापस हो जाए, तो याद रखना है, एसआईपी बचाएगी। तो अब आप एसआईपी मोड में बाइंग कर सकते हो, लमसम का टाइम नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता मार्केट कहाँ जाएगा। ये मार्केट ट्रम्प के बयान पे डिपेंड करता है, उन सब लोगों के रिएक्शन पे करता है जो ट्रम्प पे क्यों। और जब देखो बियर मार्केट चलता है, हर पॉजिटिव न्यूज़ छुप जाती है और नेगेटिव न्यूज़ बढ़-बढ़ के बाहर आती है। और बुल मार्केट चलता है, हर नेगेटिव न्यूज़ छुप जाती है और पॉजिटिव न्यूज़ ऊपर आती है। अभी पता है कि बजट बहुत अच्छा है, पहली बार सबने कहा बजट अच्छा है, पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है ना? तो ये ऐसे ही होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया है, थोड़ी हिम्मत रहेगी, और अगर जैसा कि उम्मीद है सब लोगों की कैपिटल खत्म हो गई होगी, ब्लॉक हो गई होगी, खत्म नहीं हुई है, सॉरी, ब्लॉक हो गई होगी, जो कभी रिटर्न देगी, टेंशन नहीं ले, कंटिन्यूअस जॉब करें और एसआईपी कंटिन्यूअस